प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका बालकों के लिए महाभारत के मोती इस अनोखी सीरीज के आज के वीडियो में। प्यारे बच्चों, यह बात जब राजा शंतनु को पता चली कि भीष्म ने उनकी खुशी के लिए इतनी कठिन प्रतिज्ञा ली है, तो वे अत्यंत भावुक हो गए। उन्होंने भीष्म को गले लगाया और वरदान दिया, पुत्र, जब तक तुम स्वयं मृत्यु को न बुलाओ तब तक तुम्हें मृत्यु नहीं आएगी। शंतनु का सत्यवती के साथ धूमधाम से विवाह हुआ। उनके 2 पुत्र हुए, एक का नाम रखा चित्रांगद और दूसरे का विचित्रवीर्य। महाराज शंतनु की जब मृत्यु हुई तब राजकुमार चित्रांगद और विचित्रवीर्य बहुत छोटे से थे। राजकुमार चित्रांगद का राज्याभिषेक कर दिया गया और दोनों बालकों का पिता तुल्य पालन पोषण भीष्म ने किया। उनकी शिक्षा में उन्होंने कोई भी कमी नहीं रखी। चित्रांगद बलशाली, साहसी और युद्ध कला में निपुण था। विचित्रवीर्य बुद्धिमान और कोमल स्वभाव के थे। उनकी प्रकृति थोड़ी अस्वस्थ रहती थी, पर ज्ञान में वे अत्यंत बड़ी रुचि रखते थे। चित्रांगद ने वीरता से राज्य कारभार अपने बड़े भैया भीष्म के मार्गदर्शन से उत्तम रीति से संभाला। चित्रांगद को अपनी वीरता पर बड़ा गर्व था। चारों दिशाओं के राजाओं को ललकार कर, सबसे युद्ध कर, सबको पराजित कर दिग्विजयी बन गए थे। परंतु तभी एक गंधर्व राजा, जिसका नाम भी चित्रांगद था, वह आकाश मार्ग से आया और राजा चित्रांगद को युद्ध की चुनौती दे दी। भयानक युद्ध हुआ। 3 दिन 3 रातें यह युद्ध चला। अंत में गंधर्व राज चित्रांगद ने हस्तिनापुर नरेश चित्रांगद को मार दिया। भीष्म तथा सारा हस्तिनापुर शोक में डूब गया। फिर विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक हुआ। वह बुद्धिमान तो थे, किंतु शरीर से दुर्बल थे। एक दिन माता सत्यवती के कहने पर भीष्म ने विचित्रवीर्य के लिए लड़कियां देखना आरंभ कर दिया। भीष्म ने काशी नगरी की 3 राजकुमारियों का चयन विचित्रवीर्य के लिए किया। वे थी अंबा, अंबिका और अंबालिका। वे तीनों को हस्तिनापुर लेकर आए, परंतु विवाह के लिए अंबा ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वे किसी और से प्रेम करती थी। तो आदर सहित भीष्म पितामह ने उसे अपनी नगरी में छोड़ दिया। पश्चात अंबिका और अंबालिका से विचित्रवीर्य का विवाह संपन्न हुआ। कुछ ही दिनों में विचित्रवीर्य अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण स्वर्ग सिधार गए। अब हस्तिनापुर पर संकट के काले बादल छा गए। कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा। तभी सत्यवती को याद आया कि विवाह के पहले एक महान ऋषि पराशर की सेवा करने पर सत्यवती को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, और उस आशीर्वाद से एक दिव्य पुत्र का जन्म उनकी कोख से हुआ था। ऋषि पराशर के आशीर्वाद से यह सब एक रहस्य ही रहेगा, ऐसा तय हुआ था, और आवश्यकता आने पर यह पुत्र तुम्हारे काम आएगा और तुम्हारी पवित्रता बनी रहेगी। यह वही दिव्य पुत्र है जिन्होंने महाभारत का दिव्य काव्य लिखा था। कल देखेंगे आगे की कहानी। वीडियो तो अच्छा ही लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट तो बनता है। फिर मिलेंगे कल और एक सुंदर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।